हेलो गाइस, मैं आपका अपना लोहान सर आपके एचएससी एग्जाम क्रैक करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज बात करते हैं रीजनिंग की। भाई सभी को एक बात लगती है रीजनिंग टफ है। रीजनिंग कुछ नहीं है। रीजनिंग सिर्फ हाथ का खेल है। सिर्फ आपको दिमाग अपनी आईक्यू तेज करने की होती है। तो उसमें एक ऐसा ही टॉपिक होता है कैलेंडर। भाई कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में आप क्या क्या यूज करते हैं? तो उसके यूज के लिए कैलेंडर में क्या क्या होगा? भाई वर्ष होंगे, क्या होगा, दिन होंगे। उसके बाद क्या यूज करते हैं भाई? सप्ताह यूज करते हैं, वीक होते हैं। उसके बाद क्या होता है अपने? डेट होती है, किसी को भी दिनांक चेक करना हो। और क्या होता है अपने? महीने होते हैं। सिर्फ इन 5 चीज़ों के लिए अपन कैलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है? तो यही 5 चीज़ अपने इस कैलेंडर में मेन रहेगी भाई। अपन किसी भी डेट का दिन निकालना हो, किसी भी दिन की डेट निकालनी हो, वर्ष बताना हो भाई लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे अपन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना? अभी वर्ष होते कितने तरह के हैं? तो वर्ष के लिए क्या होगा भाई? नॉर्मली वर्ष कितने होते हैं अपने पास? सबसे पहले बात है वर्ष। वर्ष वर्ष होते हैं अपने दो टाइप के। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। तो बात है लीप ईयर क्या होगा? लीप ईयर अपना वो वर्ष होता है जो 4 से क्लियर डिवाइड होता है। लीप वर्ष क्या होगा भाई? एनी वर्ष, कोई भी ईयर हो, उसको डिवाइड करना अपन है 4 से। यदि रिमाइंडर कितना हो? रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो क्या होगा अपना? लीप ईयर होगा। ठीक है? अगर रिमाइंडर 1 2 3 समथिंग बचे तो क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। तो अब 365 दिन है अपने पास। 365 दिन क्या होंगे भाई? 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है? तो टोटल दिन 365 हो गए। इसमें अपने से पूछ लेता है भाई एक नॉर्मल ईयर में वीक कितने होते हैं? तो क्या करते हैं आप? वीक निकालने के लिए 365 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा अपने पास? भागफल आएगा 52 और प्लस 1 होगा। तो अपने 52 जो हैं ये क्या होंगे भाई? ये होंगे वीक। और 1 होगा जो अपना, ये क्या होगा? ओड डेज होगा। क्या होगा? विषम दिन। तो क्या था भाई? वर्ष जब भी अपने को क्या है? लीप वर्ष निकालने हैं। क्या निकालने हैं? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकलते हैं आप सभी को पता चला होगा भाई। क्या होते हैं? कोई भी वर्ष हो, वर्ष को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? रिमाइंडर यदि 0 है तो क्या है? वो लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। अब जैसे अपन वर्ष मान लिया भाई 1996, चेक करते हैं 1996 क्या है अपनी? लीप वर्ष है या नहीं। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से क्या है? पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है तो ये क्या है? एक लीप ईयर है। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता, मान लेते हैं अपन वर्ष ले लीजिए 2001। इससे पूछ लेता अपने को भाई ये क्या है? लीप वर्ष है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2000 को 2001 को डिवाइड करते हैं अपन 4 से। तो क्या बच्चों ये 4 से डिवाइड होगा? क्योंकि रिमाइंडर कितना बच जाएगा अपने पास? 1 बच जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या ये नॉर्मल ईयर है? तो कौन सी है? नॉर्मल ईयर। तो ये क्या हो गई? नॉर्मल ईयर होगी। ठीक है? तो आप सभी को समझ में आया होगा बच्चा इतना। लीप ईयर कौन सी होती है? जो 4 से क्लियर डिवाइड होती है। नॉर्मल ईयर कौन सी? तो जो 4 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है? उसके बाद बात है भाई अपने पास सभी एक बात कहते हैं, विषम दिन, ओड डेज। अपने पास दो ही फैक्टर हैं। एक बात था उस महीने में सप्ताह कितने होते हैं? कोई महीना हो, सप्ताह कितने होंगे? महीने में सप्ताह, महीने में सप्ताहों की संख्या कितनी होती है भाई? कोई महीना हो कितने सप्ताह होते हैं? 4 होते हैं। और प्रत्येक महीने में दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में, सॉरी महीने में, सप्ताह में दिनों की संख्या। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? सप्ताह में दिन, सप्ताह में दिन होंगे अपने 7। ये 7 वही दिन है जो आप सभी वाकिफ हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है? यही बार बार रिपीट होते हैं अपने दिन। तो इन्हीं को बार बार रिपीट करने का मतलब क्या कि आप कैलेंडर से बेफिजूल पजल हो रहे। कैलेंडर में कुछ नहीं, ना कुछ कोड याद करने, ना कुछ और। क्या होता है कैलेंडर में? सबसे मेन चीज होती है विषम दिन, ओड डेज। अब जैसे अपन ने किया था अभी, क्या किया था अपने को? भाई एक वर्ष था, नॉर्मल ईयर एक था, लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में क्या था अपने पास कि विषम दिन कितना बचा था? वो चीज देखते हैं।
अब अपन ने लिए थे वही वर्ष। अपना एक था साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर बोलते जिसको, और एक था लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष में दिन कितने थे? साधारण वर्ष में दिन थे 365 दिन, और लीप वर्ष में कितने थे? 366 दिन। ठीक है, इतना आप कर चुके हैं। अब 365 दिन के अपन विषम दिन बनाने हैं, तो 365 को किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। 365 को डिवाइड 7 से करते हैं। 7 से डिवाइड करते हो, 7 पंजा 35, कितना बच गया? 1, 5, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। तो जो अपना शेषफल होता है 7 से डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है? विषम दिन होते हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? 52 वीक प्लस 1 ओड डेज या 1 एक्स्ट्रा डेज, इसी को बोलते हैं विषम दिन। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं भाई? 1 है। इसी प्रकार लीप वर्ष में क्या होगा भाई? लीप वर्ष कितना बचाएगा? 2 बचाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं? 52 सप्ताह प्लस 2 ओड डेज या विषम दिन। कितने हैं? 2 विषम दिन। तो 2 विषम दिन। आपने याद क्या रखना है अभी तक? एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन है, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन है। साधारण वर्ष में कितना है? 1, और लीप वर्ष में कितने हैं? 2। ये याद रखना है। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात है इसकी, क्या है भाई? साधारण वर्ष में 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ष का किसी भी वर्ष का पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन बराबर होते हैं। पहला और अंतिम दिन बराबर होते हैं। यानी जो 1 जनवरी को दिन होगा वही क्या होगा? 31 दिसंबर को दिन होगा। कि कौन सी वर्ष होनी चाहिए? वो साधारण वर्ष होनी चाहिए। साधारण वर्ष का क्या होगा? साधारण वर्ष का कोई भी साधारण वर्ष हो, उसका पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 1 जनवरी 1990, इसको सोमवार है। क्या इसको सोमवार है? तो 31 दिसंबर 1990 को कौन सा होगा ये पूछे। अब 1990 सेम ईयर है, 1 जनवरी फर्स्ट डे है और 31 दिसंबर लास्ट डे है। तो क्या होगा भाई? अपन 31 दिसंबर काउंट करना है। 31 दिसंबर साधारण वर्ष का कौन सा दिन होता है? 31 दिसंबर साधारण वर्ष का कौन सा दिन होता है? 365वां दिन होता है। अब 365वां दिन निकालना अपने को। पहला दिन अपने को पता है क्या है? सोमवार। तो क्या पहले दिन को ज्ञात साथ में लेके चलेंगे? कभी नहीं, क्योंकि जो दिन पता उसको कभी काउंट नहीं करते। तो क्या करें? 365 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 364। अब 364 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में जब भी दिन देखने 7 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह कुल दिनों में जब भी अपन विषम दिन चेक करने किससे भाग करते हैं? 7 से। तो 7 से भाग करने के बाद क्या बचेगा अपने पास? 7 पंजा 35, कितना बच गया? 1 4, 7 दूनी 14, कितना बच गया? रिमाइंडर 0। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो जो दिन दिया होता है, तो दे क्या रखे भाई? सोमवार। तो इस दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। तो इस तरह पता चलता है अपने को कि किसी भी साधारण उसका पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चा कि कोई भी नॉर्मल ईयर है तो उसका पहला और आखिरी दिन क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात है लीपर्स का भी निकाला था अपने को। लीपर्स में क्या था भाई? लीपर्स में अपने पास क्या था? जैसे 1 जनवरी को दे दिया इन्होंने, 1 जनवरी 1964, इसको दे दिया मंगलवार, ट्यूसडे। 1 जनवरी 1964 को मंगलवार है, तो ये पूछ रहा है 31 दिसंबर 1964 को क्या वार होगा? तो एक 1964 क्या है अपनी? 1964 कौन सी वर्ष है? लीप ईयर है। 1964 क्या है? कि लीप ईयर है। तो लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? लीप ईयर हो तो उसका अंतिम दिन क्या होगा? लास्ट डे। क्या होगा? फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे। फर्स्ट डे से अगला दिन क्या होगा? उसका अंतिम दिन होगा। अब कैसे हुआ ये देखते हैं। देखो भाई, क्या दे रखे है इसने आपको? क्या दे रखा है? देखो 1964। अब 1964 क्या है अपनी? 1964 है अपनी एक लीप ईयर। तो इसका 31 दिसंबर दिन कौन सा हो जाए भाई? इसका 31 दिसंबर दिन कौन सा हो जाए? 366वां दिन हो जाए। एक दिन पता है तो कितने दिन हो गए? 365। 365 को किससे डिवाइड करें भाई? 7 से।
7 से डिवाइड करते 7 पंजा 35, कितना बच गया 1, 5, 7 दूनी 14, कितना बच गया 1। तो ये 1 बचा है, तो ये क्या बचा, अगला दिन हो गया अभी, क्योंकि डे 0 बचता तो सेम डे लेते, लेकिन नेक्स्ट डे बच गया तो उससे अगला दिन होगा। तो यानी मंगलवार का क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। मंगलवार का क्या हो जाएगा, बुधवार। तो मंगलवार से अगला हुआ कि नहीं हुआ, तो मंगलवार से अगला नेक्स्ट डे क्या होगा, बुधवार। तो इसी प्रकार कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका तो होता सेम डे फर्स्ट और लास्ट, और लीप ईयर वर्ष है तो क्या होगा, नेक्स्ट डे होगा। तो अब ये चीज आने के बाद अपने पास क्या होता है भाई, अपन ने क्या याद रखे अभी, एक साधारण वर्ष है तो एक दिन बचेगा विषम दिन, लीप वर्ष है तो 2 दिन बचेंगे, सिर्फ इतना याद रखना आपको। ठीक है, कैसे निकले वो, आप क्या होता है कोई भी दिन दे देता है उसको उसका विषम दिन का, जैसे मैंने दे दिया, मान लो अभी अभी पीछे हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था 400 दिनों में, स्पेशल क्वेश्चन था भाई, लेकिन 99% बच्चों का गलत हुआ था। 400 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 400 दिनों में विषम दिनों की संख्या पूछ लिया था भाई, 400 दिनों में विषम दिनों की संख्या। और ऑप्शन थे, आप सभी ये सोचोगे ये ऑप्शन कैसे हुए, तो रिक्लिफाई हुए हैं 0, 1, 2, 3। और लगभग 99% बच्चे क्या करके आए, 0 करके आए थे, जो कि उनका गलत था। क्यों था, क्योंकि इसने क्या कहा है आपसे, क्या कहा है 400 दिनों में बोल दिया, क्या बोल दिया 400 दिनों में। अब यहाँ वर्ष होते तो 0 होती, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, दिन बोल दिया। तो जब भी किसी भी नंबर के साथ दिन लिख रखे और विषम दिन पूछ रखे हो, तो क्या करना, आपने उन दिनों को 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो क्या आपका विषम दिन होगा, क्या होगा आपका विषम दिन होगा। तो 7 पंजा 35, कितना बच गया भाई 5, 0, स्तु 49, कितना बच गया 1। तो इसमें विषम दिन कितने थे भाई, 1 था। इस प्रकार निकलता है 400 दिनों में कोई भी विषम दिन पूछ ले आपसे, उस नंबर के साथ दिन लगा रखा हो तो क्या नहीं करोगे, उन नंबरों को 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो आपके विषम दिन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आप दोबारा भी पूछ सकता हो सकता है 500 दिनों में पूछ ले, हो सकता है 600 दिनों में पूछ ले, बार बार रिपीट होने क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में कैलेंडर का एक बात है कि विषम दिन ही उठा रहा है, तो कैलेंडर से आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछता है भाई, 100 वर्षों में लीप ईयर, क्या पूछ देता है 100 वर्षों में लीप ईयर। भाई 100 वर्ष हैं अपने को दे दिए उसने, 100 वर्षों में लीप ईयर पूछ लिया, लीप ईयर कितनी बार आता है, 100 वर्षों में लीप ईयर पूछ रहा है कितनी बार आएगा। तो जैसे आप पता चल, आपको सभी को पता है जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप होता है। ठीक है, तो 100 वर्षों में पूछ रहा है, तो 100 वर्षों में क्या होगा ये बताना आपने। तो 100 वर्षों का मतलब क्या है कि अपने पास टोटल वर्ष कितने हैं 100। 100 को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते तो कितना आता है भाई 25 आता है। ठीक है जी, आप कहोगे 25 आ गया जी, तो इसका मतलब आप कहोगे 25 होने चाहिए जी। ठीक है, आपकी बात अभी तक। लेकिन फिर एक बात देखो भाई, जो वर्ष होता है ईयर होता है वो 4 से डिवाइड होगा तब बनेगा लीप ईयर। लेकिन जो सेंचुरी होगी, जो सेंचुरी क्या होती है अपनी 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है, तो उस शताब्दी को किससे डिवाइड करेंगे 400 से। तो 100 क्या अपने एक शताब्दी है जो कि 400 से डिवाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने 100 को भी डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड नहीं करना था। 100 को डिवाइड नहीं करना था, किससे डिवाइड करना था 400 से डिवाइड करना था, जो कि नहीं हो रही। तो इसका मतलब एक अपन ने एक्स्ट्रा गिन लिया, और एक एक्स्ट्रा गिनने से क्या हो गया अपनी एक ज्यादा होगी। इसका मतलब एक माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएंगे अपनी 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं भाई 24 बार आता है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है 24 बार आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना भाई। 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, डायरेक्ट पूछा गया है एचएससी ने, बहुत बार क्वेश्चन किया है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है 24 बार। याद रह जाए भाई, बच्चे रटे हुए हैं 25 बार, जो कि गलत है। कैसे आया यही नहीं पता होता बच्चों को। तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार होता है 24 बार। उसके बाद है 200 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा 200 वर्षों में, 200 वर्षों में लीप ईयर की काउंटिंग कितनी बार आएगी भाई। अब एक बात बताते हैं आपसे, 100 है, 100 200 का कितने गुना है भाई 2 गुना, कितना हो गया 200। उसी प्रकार 24 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 200 में कितने बार आएगा भाई 48 बार। कितनी बार आता है 48 बार। अब बात है भाई आपने 100 को डिवाइड किया था 400 से, नहीं हुआ तो माइनस कर दे, क्योंकि उसमें पहले ऐड हो चुका था। 200 अपन ऐड नहीं किया है, अगर होता होगा तो क्या कराएंगे प्लस कर देंगे। 200 को डिवाइड करते हैं 400 से, क्या 400 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले प्लस कर ही नहीं रखा तो आगे क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 24 अपन वे लिए हैं जो क्लियर 4 से डिवाइड होने वाले हैं, और जो भी 400 से भागा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपने से पूछ रहा है 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में कितना आएगा 100 का 300 कितने गुना है, आपको जी 3 गुना। तो 3 गुना है तो फिर आप क्या करेंगे भाई
इसका भी 3 गुना ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका भी 3 गुना ले लेंगे। तो 300 वर्षों में लीप ईयर पूछ लिए, कितने हो जाएंगे भाई, 72 हो जाएंगे। इसी प्रकार क्या आपसे पूछता है 400 में, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे भाई। अब 100 का 400 कितने गुना, 4 गुना, तो 24 का 4 गुना कितना हो गया भाई, 96। तो 96 तो 4 गुना हो गया, लेकिन 400 को 400 से डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 एकम 400, ये क्लियर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक यहाँ से बढ़ गई, तो एक यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 97 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार आती है, 97 बार, और 100 वर्षों में कितनी बार आती है, 24 बार। सिर्फ ये दो पॉइंट है जो एचएससी बार बार उठा रही है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है और 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, ये दो पॉइंट बहुत मेन है। 100 वर्षों में लीप ईयर 24 बार और 400 वर्षों में लीप ईयर 97 बार। ठीक है, तो इसके बाद आपसे क्या जैसे पूछ लेता है, अभी मान लो सपोज करो आपसे पूछ लिया 800 वर्षों में बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 800 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 800 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा, 800 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा, काउंटिंग में पूछ लिया भाई। अब एक बात बताओ, आप बार बार कोई चीज रटोगे, रटने से कितने याद रहेगी, नहीं रहेगी। तो क्या करना है, जब भी कैलेंडर के अंदर आपने कोई सेंचुरी दिखाई दे जाए तो क्या करना है, उसको सिर्फ 400 से भाग दे जाना, आपका क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं आप, 800 को डिवाइड करते हैं 4 से, 800 डिवाइड 400, क्योंकि सेंचुरी है, सेंचुरी किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो 400 दूनी कितने होंगे भाई, 400 दूनी 800, कितने हो जाएंगे, 400 दूनी 800, कितना बच गया, 0। अब मान लो 800 अपने को नहीं दे रखे और बनाना हो तो कैसे बनाते हैं भाई, कैसे बनाते हैं, 400 गुणा में भागफल प्लस शेषफल। अब 400 में कितने थे भाई, 97 बार थे, आपको अभी किया जी, ठीक है। गुणा में कितनी बार है, 2 बार, प्लस कितना है, 0। अब 0 प्लस होगा तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, कितना आ जाता है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, तो कितने हो जाएंगे, 194। इस तरह आप किसी भी सेंचुरी में वहां से 0 से उस तक टोटल कितनी बार लीप ईयर आए हैं वो निकाल सकते हैं। तो 800 वर्षों में लीप ईयर काउंटिंग करना था, कितनी बार है, तो कितने बार होगा अपना, 194 बार। ठीक है, उसके बाद क्या पूछता है इससे, फिर आगे क्या कहेगा ये, भाई 100 वर्षों में लीप ईयर निकाल लिया अपन, ठीक है जी। फिर विषम दिन पूछता है, भाई 100 वर्षों में कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं, वो चीज पूछता है। तो 100 वर्षों में क्या पूछता है, 100 वर्षों में विषम दिन, विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है भाई। वैसे मैं एक बार लिखवा रहा हूँ फिर समझाता हूँ आपको, 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है भाई 3। 300 वर्षों में कितनी है भाई, फिर इसी पे क्वेश्चन चलेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात को। 300 में कितनी है, 1। और 400 वर्षों में कितनी होती है, 0। आपने कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ 53 10 याद रखना और कैलेंडर सारा हो जाएगा। याद रखना 53 10 और कैलेंडर टाई टाई। ठीक है भाई, कैलेंडर चुटकियों का खेल है, कुछ नहीं है कैलेंडर में। तो इतना याद रखना, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5। 200 में कितने होते हैं, 3। 300 में कितने होते हैं, 1। और 400 में कितना होता है, 0। अब ये कहाँ से आए वो चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, देखो कहाँ से। अपने पास कुल वर्ष कितने थे भाई, आप कहोगे जी 100 लिए थे, ठीक है। अब 100 के 100 भाई नॉर्मल ईयर भी नहीं हो सकते ना लीप ईयर होते, तो क्या होगा, इसमें नॉर्मल ईयर भी हो सकते और क्या होगा, लीप ईयर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने थे, आप कहोगे जी 24 थे, ठीक है लिख लिया भाई। अब 100 में से 24 लीप आ गए, तो बाकी कौन से बच गए, साधारण नॉर्मली बच गए, कितने बच गए, 76। हाँ जी, यह बात भी सही, आप कहोगे 76। तो 76 नॉर्मल है और 24 क्या है, लीप है। तो फिर एक बात वापस रिपीट करता हूँ भाई, अपन स्टार्टिंग में किया था, एक नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी है, बताओ कितनी है भाई। नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या, ठीक है जी, नॉर्मल ईयर में विषम दिन की संख्या, ठीक है जी, 1 होती है। तो एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचा, 76 में कितने बच गए, 76 बच गए जी, ठीक है। अब लीप ईयर में कितने थे भाई, एक्स्ट्रा दिन कितने थे विषम दिन, कहोगे जी 2 थे, ठीक है। तो 2 से मिल रहे, तो 24 वर्षों में कितने बच गए, 48 बच गए जी। अब 76 तो विषम दिन हो गए, 76 वर्ष हो गए, 24 में कितने हो गए, 48 दिन। अपन निकालने किसके हैं, 100 के। 100 को अपन अलग किया था, वैसे ही 100 को जोड़ देंगे। तो अब वापिस इकट्ठा करेंगे तो 76 को और इसको जोड़ देते, कितना आ गया भाई, 124 दिन। लेकिन न्यूनतम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 0। और मैक्सिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 6। तो क्योंकि 6 7 से बड़ा तो क्या होगा, एक सप्ताह बन जाएगा। सप्ताह क्या होता है, कंप्लीट सप्ताह होता है, उसमें कोई विषम दिन नहीं होता। तो फिर 124 को क्या करेंगे आप, 124 को करेंगे 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7, 5 4, दोस्तों 49। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना आ गया, 5।
तो यहाँ से ये विषम दिन हुआ, तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं? 5। ठीक है, फिर उसके बाद मान लेते हैं अपन निकालते हैं 400 का। क्या करते हैं? 400 वर्षों में निकालते हैं। तो वही यही लॉजिक है भाई, कुछ नहीं है। ये लॉजिक क्या है? जो कैलेंडर बनाया था ग्रीक देश के साइंटिस्ट ने बनाया था, जो कैलेंडर आप यूज कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो उसमें से ये लोहानसरों ने अपना खुद का लॉजिक निकाल रखा है भाई। ठीक है, तो ये लोहान मेथड है। तो क्या होता है इसमें? 400 वर्षों में निकालते हैं अपन। अब 400 वर्षों में चेक करते हैं भाई, है भी नहीं है कि लो आंसर वैसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में एचएससी एग्जाम क्रैकर में आपको कोई झूठ नहीं मिलेगी। जो मिलेगा कंटेंट एग्जाम ओपीयू मिलेगा। तो 400 वर्षों में आपको क्या दिखाई देता है भाई? कि 400 के 400 तो नॉर्मल भी नहीं हो सकते और लीप भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो अलग अलग दोनों हो सकते हैं। 400 में लीप ईयर कितने थे? अभी की एज 97 थे, तो 400 में 97 माइनस किया, कितना बच गया? कहोगे जी 303 बच गया। एक साधारण वर्ष में कितना था? एक लीप वर्ष में कितना था? 2। तो यहाँ से कितना हो गया भाई? 194 है। यहाँ से कितना हो गया? 303। वापिस इनको फिर जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल निकालना है। कितना हो गया भाई टोटल? 497। 497 को क्या करेंगे भाई? 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 49। कितना बच गया? 0 होता है 7। 7 एकम 7, कितना बच गया? रिमाइंडर 0। और 0 रिमाइंडर, तो यही तो विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन। तो क्या है 400 में विषम दिन कितने हैं? अभी किया था अपन, कितने हैं भाई? 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाल रखे हैं। क्लियर समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब बात है अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या देता है। मान लो इसने आपको दे दिया कि 25 जन 26 जनवरी 1950, और इसको दिन पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 26 जनवरी 1950, और इससे दिन पूछ लिया 26 जनवरी 1950। मेन क्वेश्चन है भाई, क्या हुआ था इस दिन? अपना संविधान लागू हुआ था। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। कौन सा दिन है? को दिन ज्ञात करना, ये पूछ लिया आपसे भाई। ये मेन दिन है, इस दिन संविधान लागू हुआ था इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या था भाई अपना क्वेश्चन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? तो 26 जनवरी 1950 को क्या था भाई? अपने पास सिर्फ कुछ नहीं है, अपन ने क्या करना अभी? डेट कितनी है? 26 प्लस। अब इसमें देखो डेट तो ले ली भाई 1950। आप चले विषम दिनों के अंदर। किस पे चले भाई? विषम दिनों के अंदर चले। विषम दिन के अंदर चलेंगे तो क्या होगा अपने को? विषम दिन आप किसके निकाल सकते हैं? पहले मेरे को ये बताओ। विषम दिन आप किस चीज के निकाल सकते हैं, ये बताना भी। विषम दिन उसी के निकलेंगे जो अपने कंप्लीट वर्ष होंगे। अपने पास वर्ष है 1950। 1950 कंप्लीट नहीं है भाई, ये 31 दिसंबर होता तो भी कंप्लीट नहीं होता। क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे। एक वर्ष घटाना ही घटाना है, तो कितना बच गया? 1949। 1949 वर्ष हैं, इसको आप सेंचुरी में तोड़ते हैं। तो सेंचुरी में तोड़ने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1900 प्लस में 49। क्या लिख सकते हैं? 1900 प्लस 49। तो 1900 में लीप वर्ष निकालने, क्या करें आप? 1900 किससे डिवाइड करेंगे? 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से। तो 400 चौके 1600। 400 चौका कितना हो गया? 1600। 400 चौका कितना हो गया भाई? 16। कितने बच गए? 300। 300 विषम दिन कितने थे भाई? एक। तो 1900 में कितना हो गया? एक। प्लस एज इट इज लिख दो भाई 49, क्योंकि जितने वर्ष हैं एज इट इज। फिर क्या करना है? 49 को 4 से भाग देना है। 49 किससे भाग देना है? 49 को 4 से भाग देना है। 49 किससे भाग देना है? 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48। कितना बच गया भाई? एक। तो जो 12 है ये लीप वर्ष अपने, तो 12 प्लस करते हैं भाई। क्या प्लस करेंगे? क्या प्लस करेंगे आप इसमें? 12। तो 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ने के बाद इनका टोटल करते हैं, कितना होगा भाई? अब इनका टोटल कितना हो गया अपने पास? अब देख लो, 50 और 2 62। कितना हो गया? 62। 62 दिन यहाँ से आ गए अपने। 62 दिन कहाँ से आ गए? 62 दिन आ गए अपने नीचे से, जो कंप्लीट हुआ। 62 प्लस कहाँ जाना अपन है? इस डेट पे जाना है 26 जनवरी। कहाँ जाना है? 26 जनवरी। 26 जनवरी तक के दिन कितने हैं? 26। इसको ऐड कर देंगे भाई। कितना हो गया अपना? 88 दिन। 88 दिन काउंट करने अपना, कुछ नहीं करना बाकी। सिर्फ ये विषम दिन आए हैं जो अपन काउंट करने हैं, और 88 दिनों के विषम दिन बना डालो। विषम दिन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 88 दिन के विषम दिन बनाते हैं तो क्या होगा? 88 को किससे भाग करते हैं? 88 को किससे भाग करेंगे? 7 से। तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। कितना बच गया? 1। 8। तो फिर क्या हो गया? 7 दूनी 14। कितना बच गया? 4। तो चौथा दिन उठाना भाई। क्या उठाना है? चौथा दिन। अब एक बात आता हूँ, कैलेंडर में वीक ऑफ द फर्स्ट डे क्या था भाई? वीक ऑफ द फर्स्ट डे
सप्ताह का पहला दिन, जब भी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए सप्ताह का फर्स्ट डे, पहला दिन कौन सा लोगे भाई? पहला दिन, पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है भाई। कैलेंडर में फर्स्ट ऑफ डे कौन सा है? वीक ऑफ द फर्स्ट डे सोमवार है। अब पहला सोमवार आपके पास बचा कितना? 4। पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो चौथे क्या हो गया? वीरवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या अपना? वीरवार है भाई। क्या अपना? वीरवार। तो इस दिन क्या अपना? वीरवार है। थर्सडे क्या है भाई? वीरवार, थर्सडे इस दिन। तो 26 1950 को कौन सा दिन था? वीरवार। तो हमेशा याद रखना भाई, वीक ऑफ द फर्स्ट डे आपको डायरेक्ट मिले तो क्या करोगे? सोमवार करोगे। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी है? 7। फिर वही बात है भाई, विषम दिन निकालने को क्या करोगे आप? कोई भी नंबर उसके साथ आपने दिन लिख दिया, तो दिनों में विषम दिन पूछ लिया तो क्या करोगे? उसको 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वो क्या होगा? विषम दिन होगा। मिनिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं आपके पास? बताओ कितने हो सकते हैं मिनिमम विषम दिन? 0 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम विषम दिन, अधिक से अधिक विषम दिन कितने? एक सप्ताह में अधिक से अधिक विषम दिन कितने हो सकते हैं? तो आपको वही 6 हो सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद तो कंप्लीट सप्ताह बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है भाई, सिंपल दिन निकालना तो इस तरीके से निकलेगा। आई होप आपको एक फर्स्ट टाइप समझ आएगा कैलेंडर। इसमें आपने कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ क्या याद करना भाई? लीप वर्ष निकालना, 4 से डिवाइड होगा, लीप वर्ष से कर लिया तो 400 डिवाइड होगा शताब्दी लीप वर्ष से, ठीक है। बाकी डिस्कस आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक थैंक यू, बाय। ओके। आई होप कि आपने एचएससी एग्जाम क्रैक करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।